बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जाना जाता है, जो पिछले 23 सालों से रशिया के हुक्मरान हैं। याद रहे, रशिया दुनिया का वो मुल्क है जिसके पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से अभी तक रशिया 3 कंट्रीज पर अटैक कर चुका है, जिसमें जॉर्जिया, यूक्रेन और ट्रांसनिस्टेरिया शामिल है। दुनिया के थिंक टैंक इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं कि पुतिन दोबारा सोवियत यूनियन को जोड़ना चाहता है। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आधी से ज्यादा सुपर पावर्स के रशिया के खिलाफ होने के बावजूद भी रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और इतनी पाबंदियों के बावजूद कोई भी यूरोपियन कंट्री डायरेक्टली रशिया का सामना नहीं कर पाया। रशिया ने पूरे यूरोप की गैस बंद की हुई है और जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसी बड़ी इकोनॉमीज को क्राइसिस में डाल दिया है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा, इस वक्त पूरा यूरोप रशिया की वजह से हिल कर रह गया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का ये ताकतवर तरीन सदर आज से 31 साल पहले रशिया की सीक्रेट एजेंसी KGB में एक मामूली जासूस था। आइए जानते हैं कि ये आम सा जासूस दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कैसे बना, और दुनिया का तकरीबन सारा मीडिया सदर पुतिन के इतने खिलाफ क्यों है। पुतिन 1952 में रशिया के शहर सेंट पीटरबर्ग में एक नहायत गरीब फैमिली में पैदा हुआ। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का दौर था। सेंट पीटरबर्ग को लेनिनग्राड भी कहा जाता था, जो वर्ल्ड वॉर 2 में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। करीबन 30 लाख लोग लुकमाए अजल बन गए थे। पुतिन के फादर भी इस जंग के नतीजे में शदीद जख्मी हुए थे। पुतिन का बचपन गुर्बत और मुफलिसी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार था। शायद इन्हीं मुश्किलात ने पुतिन को एक सख्त जान और मजबूत आसाब का मालिक इंसान बना दिया था। पुतिन को बचपन से ही जासूस बनने का बहुत शौक था। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पुतिन ने 17 साल की उम्र में रशियन सीक्रेट एजेंसी KGB में अप्लाई कर दिया, लेकिन अंडर एज होने की वजह से सिलेक्शन ना हो सकी। पुतिन इस रिजेक्शन पर बहुत दिल बर्दाश्ता रहा। फिर पुतिन ने 1969 में ही एक लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम पुतिन की मुलाकात एनाटोली सोबचैक से हुई। सोबचैक ही वो शख्स था जिसने पुतिन की इब्तदाई ट्रेनिंग और जहन साजी की, जिसकी वजह से आज का पुतिन एक जबरदस्त और ताकतवर सदर के तौर पर सामने आया। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 1975 में पुतिन ने KGB ज्वाइन कर ली, और 1976 को उसे ट्रेनिंग के लिए ओखाटा ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया गया। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पुतिन फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट भेज दिया गया। फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट KGB का वो सेक्शन था जिसमें फॉरेन ऑपरेशन प्लान किए जाते थे। रशिया में मौजूद गैर मुल्कियों पर नजर रखी जाती थी, और मुकामी सियासतदानों की भी निगरानी KGB के इसी सेक्शन की जिम्मेदारी थी। पुतिन का पहला टास्क लेनिनग्राड में मौजूद फॉरेनर पर नजर रखना था। शुरू से ही पुतिन के साथ रहने वाले लोग पुतिन की इस क्वालिटी के मद्दाह थे कि पुतिन किसी से भी मुलाकात के थोड़ी ही देर बाद उस शख्स को पहचान लेते थे। यानी पुतिन के अंदर किसी भी शख्स को रीड करने की सलाहियत बहुत तेज है। थोड़ी देर की ऑब्जर्वेशन के बाद ही पुतिन जान जाते कि उस शख्स के दिल में क्या चल रहा होता था। उनकी ये क्वालिटी दरअसल फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट में काम करके ही ज्यादा डेवलप हुई थी। इसी वजह से शायद जल्द ही पुतिन का शुमार रशिया के बेहतरीन जासूसों में होने लगा था। जल्द ही पुतिन को फ्रंट लाइन यानी ईस्ट जर्मनी में पोस्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से पुतिन को पहली दफा सोवियत और US इंटेलिजेंस वॉर का हिस्सा बनने का मौका मिला। 1985 से 1990 तक पुतिन ईस्ट जर्मनी में ही खिदमात सर अंजाम देते रहे। ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन के हालात बतदरीज खराबी की तरफ गामजन थे, और बिलाखिर 1991 में सोवियत यूनियन मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो गया। शायद रशिया के टूटने की वजह से ही पुतिन के दिल में मगरबी ममालिक के लिए नफरत बहुत ज्यादा भर चुकी थी। 1991 में ही पुतिन को वापस लेनिनग्राड बुला लिया गया,
جس کا فائدہ پیوٹن کو یہ ہوا کہ اسے دوبارہ اپنے پروفیسر اناٹولی سے ملنے کا موقع مل گیا، اور یہیں سے ایک ایسے ریلیشن کا آغاز ہوا جو پیوٹن کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ 1991 میں رشیا میں ملٹری مداخلت کی وجہ سے اس وقت کے صدر میخائل گورباچوف کو صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ ان سارے معاملات پر پیوٹن بہت گہری نظر رکھے ہوئے تھے اور یہ سمجھ چکے تھے کہ طاقت کا توازن کس طرف کو جا رہا ہے، اور شاید اسی لیے پیوٹن نے KGB سے ریزائن کر دیا۔ دوسری طرف پیوٹن کے استاد پروفیسر اناٹولی سوبچیک نے بھی اپنی یونیورسٹی سے استعفیٰ دے دیا اور پولیٹکس جوائن کر لی، کیونکہ اسی سال لیننگریڈ میں میئر کے الیکشن ہونے والے تھے۔ اناٹولی سوبچیک نے میئر کے الیکشن میں حصہ لیا اور نتیجتاً وہ یہ الیکشن بھاری اکثریت سے جیت گیا۔ الیکشن جیتتے ہی سوبچیک نے پیوٹن کو اپنا ڈپٹی بنا لیا۔ الیکشن جیتنے کے کچھ عرصہ بعد سے ہی اناٹولی سوبچیک پر کرپشن کے الزامات لگنے لگے، اور نتیجتاً سوبچیک 1996 کے الیکشن میں دوبارہ کامیاب نہ ہو سکا۔ الیکشن ہارنے کے بعد نئی آنے والی حکومت نے سوبچیک کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی، جس سے سوبچیک کے لیے مشکلیں بہت بڑھنے لگیں۔ اسی دوران پیوٹن نے اپنے کانٹیکٹس کو استعمال میں لاتے ہوئے میڈیکل کنڈیشنز کا بہانہ بنا کر سوبچیک کو پیرس بھجوا دیا۔ پیوٹن کی ساری ایکٹیویٹی پر اس وقت کے پریزیڈنٹ بورس یلسٹن بہت باریکی سے نظر رکھے ہوئے تھے۔